हैं सर। आवाज जा रही है। और यू ब्रो? हाँ, 1-2 मिनट रुकते हैं, थोड़ा थोड़ा काम था तो 10 मिनट लेट हो गया। एक दो हाँ जी मिनट ब्रो, रुकते ओके। हैं, 1-2 मिनट रुकते हैं, देखते हैं सब लोगों को आ जाने देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ओके ब्रो, ओके। जाके कह रहे थे हम जीते तो यार हम क्या जाएंगे। जाके कह रहे थे देखो जो लगाना जीते जाके कह रहे थे हम जाके जाके आते तो देखो हमने वाला धारा हमने तेरे आते तो देखो यार हमने ये कह रहा हमारा नहीं देखो तेरे देख मस्त है ना। बरोबर होगा करिए हाथ मार रखा है नहीं ये बात यहाँ था अच्छी हट्टी में डाला तो टट्टी हो जाता हाथ यार खराब हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं, और जिनका ये बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है वो माइक प्लीज म्यूट कर ले अपने। ठीक है, सो देखो आज हमारा बाइनरी का फर्स्ट क्लास होने वाला है, एंड बेसिक से बिल्कुल चीजें समझेंगे, बट एक एक क्लास एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये बाइनरी ऐसी मार्केट है जहाँ पे 95% ट्रेडर्स फेल होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर सुन लिए तो उन 5% लोगों में आप भी शामिल हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, आई थिंक बेसिक आई थिंक सबको पता ही होगा, बट स्टिल मैं फटाफट से को समराइज कर देता हूँ। तो मार्केट में ना हम बाइनरी बेसिकली 1 मिनट की ट्रेडिंग करते हैं। एक कैंडल जो बनता है उसकी जो टाइम फ्रेम होती है वो 1 मिनट में कैंडल क्लोज होता है। इधर ये ग्रीन कैंडल बनता है और या एक रेड कैंडल बनता है। ठीक है, इतना पॉसिबिलिटीज है। अब कुछ चीजें जो समझना है कैंडल के बारे में। ठीक है, देखो बेसिक चीजें, ये क्या है, कैंडल यहां से ओपन हुआ, राइट, डाउन की तरफ आया और यहाँ पे एक लो प्राइस बनाया, लो, ये कैंडल लो से एक टॉप तक गया और यहाँ बनाया हाईएस्ट प्राइस, हाई, और थोड़ा नीचे आके यहाँ पे फाइनली कैंडल ने क्लोजिंग दिया। ठीक है, आई थिंक इतना सबको पता होगा, फटाफट से इसको कर लेते हैं। सेलर्स के केस में क्या है, सेलर्स हमेशा अपोजिट, ऊपर ऊपर से ओपनिंग होता है इसकी, यहां से ओपन हुआ, ये उसका हुआ हाईएस्ट प्राइस, ये हुआ लोएस्ट प्राइस, और यहां पे कैंडल ने दिया क्लोजिंग। देखिए तो दोनों कैंडल एक तरह से सेम ही रिएक्ट करता है, एंड फर्क किसका है, सिर्फ फर्क ओपनिंग एंड क्लोजिंग का है। बायर्स हमेशा नीचे से ओपन होते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, जबकि सेलर्स ऊपर से ओपनिंग होता है और नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं। बाकी सब चीजें सेम है, यही इसका हाईएस्ट प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस है, लोएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस, ये कैंडल की बॉडी और ये कैंडल की बॉडी। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? जी सर। यस सर। अब कुछ चीजें जो समझना है, देखो हम क्या है, बाइनरी ट्रेडर हैं। ठीक है, कभी भी हमें कैंडल्स की पहचान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, हमें कैंडल की पहचान होना बहुत जरूरी है कि मार्केट में किस किस टाइप के कैंडल्स आते हैं, बिकॉज सारा खेल कैंडल्स का ही है। ठीक है, देखो मार्केट में अगर हम ग्रीन कैंडल्स की बात करें तो इस टाइप की एक कैंडल आती है जिसको हम बोलते हैं मारूबोजू। ठीक है, एक आता है हैमर हमारा इस तरह से, एक आता हमारा इन्वर्टेड हैमर, और एक स्पिनिंग कैंडल। पूरे मार्केट में, पूरे बाइनरी के मार्केट में सिर्फ इन 4 कैंडल्स का ही खेला है। ठीक है, एक मारूबोजो, एक हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर, और एक स्पिनिंग कैंडल। बाकी जितने भी कैंडल्स हैं, बाकी जितने भी कैंडल्स अगर बनते हुए दिखेंगे, आपको क्या करना है, अवॉइड करना है ट्रेडिंग। बात समझ में आ रही है? ट्रेडिंग नहीं करना है,
अब कौन कौन से कैंडल हो गया, केवल बायस बायस के केस में बात करते हैं, सेलर्स की भी अभी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि इस टाइप की कैंडल्स हो गया, ये कैंडल हो गया, या फिर इस टाइप की कैंडल्स हो गया, या फिर इस टाइप की कैंडल्स हो गया, जिसमें बड़े बड़े रिजेक्शन हो, क्या हो, बड़े 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 बॉडी भी बन रहा हो, बड़ा बड़ा रिजेक्शन भी बन रहा, इस टाइप के कैंडल्स हो गया, ठीक है। अब कौन कौन टाइप की कैंडल्स हैं ये समझ लो, ठीक है। ये वो टाइप के सारे कैंडल्स होंगे, अगर मार्केट में आप एक चीज नोटिस करो, मान के चलते हैं एक कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इस तरह से। अब जो इसकी शैडो है, जो इसकी शैडो है, ठीक है, इसकी जो शैडो है, अगर वो शैडो इस जो कैंडल का बॉडी बना है, जो कैंडल का बॉडी बना है उससे डबल से ज्यादा है, मतलब क्या, इसकी इतनी बॉडी है, राइट, ठीक है। सो इतना हम ऊपर शैडो देखेंगे जितना बॉडी है, मान लो इतना पे आया कहीं, ठीक है। अगर इससे ज्यादा ऊपर शैडो है, मतलब जितनी बॉडी है उसके डबल से ज्यादा शैडो है, मतलब कि वो कैंडल वीक है, वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ये कैंडल हो जाता है 50-50। क्या सिनेरियो है, 50-50 है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी एनालाइज कर लो, बायर्स भी जा सकता है और यहां से सेलर्स भी एंटर कर सकता है। तो वही सब कैंडल्स को अवॉइड करना जो 50-50 हो। अगर हम ढंग से देखें, जो मैंने जितने एग्जांपल ड्रॉ किया है, इसका बॉडी देखो, इसके ज्यादा ज्यादा वीक है, इसके बॉडी से कितना गुना ज्यादा है, इसके बॉडी से भी ज्यादा है, इसके बॉडी से भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो ऐसे अगर कभी कैंडल्स बन रहा मार्केट में जब ट्रेड कर रहे हो, तो आपको उस चार्ट पे या उस करेंसी पेयर पे, यूरो यूएसडी हो गया, जैसे ये सब पेयर्स जितने भी हो गया, उस पे अगर बन रहा है ऐसा, तो आपको अवॉइड करना ट्रेडिंग, ठीक है। वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि मैनिपुलेट करने के 99% चांसेस है कि वहां पे बाय करोगे तो सेल्स होगा, सेलर करोगे तो बाय हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको अवॉइड करना है। ट्रेडिंग वाले कैंडल्स कौन कौन से हैं वो सुन लो। या तो मारूबुजू हो, और मारूबुजू में हल्का फुल्का रिजेक्शन चलता है, हल्का सा इस तरह से आ गया, या फिर नीचे से हल्का सा आ गया इस तरह से, ठीक है। या फिर हैमर हो, या फिर इन्वर्टेड हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर थोड़ा और अच्छा दिखेगा आपको, इस टाइप से हेल्दी बॉडी के साथ, एंड या फिर स्पिनिंग कैंडल हो, ठीक है। ये 4 कैंडल्स, मतलब कि जज कैसे करना है आपको कैंडल्स, कैसे, जिसकी रिजेक्शन, ये जो विक बन रहा है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, जिसकी विक बन रहा है, वो बॉडी 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 की कंपैरिजन में छोटी होनी चाहिए। बॉडी के कंपैरिजन में अगर विक छोटी छोटी बन रही है, तो मार्केट बहुत हेल्दी मार्केट है, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट वहां पे जनरेट कर पाओगे। जैसे कि इस बॉडी के मुकाबले छोटा विक है, छोटा सा विक है, ठीक है, ये तो पूरा प्रेशर है, तो इसके ऊपर तो विक ही नहीं है सर के, ठीक है। यहाँ देखो तो ये ये जो बॉडी है इसके मुकाबले ठीक ठाक मतलब सेलर्स आए, कुछ वीक नहीं है, ठीक है। इसको ड्राइंग में मत समझना, ठीक है, इसको मान लो अच्छा बॉडी है ये। यहाँ देखो, यहाँ पे छोटा सा रिजेक्शन आया, यानी अगर रिजेक्शन छोटा छोटा आ रहा हो, इसका मतलब आप उस मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब ये समझना है कि मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। मार्केट में इंपॉर्टेंट केवल कैंडल की साइकोलॉजी प्लस मनी मैनेजमेंट, ये दो ही चीज, या फिर इसको बोलो साइकोलॉजी, ये दो चीज मास्टर कर लिए, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का लेवल्स है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं हम कि कैंडल की, एक कैंडल में हम कैसे पता चलेगा मार्केट में कि उसमें जो सेलर्स अटैक कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मैं रिजेक्शन पे भी ट्रेड ले लेता हूं, ठीक है। वो चीज को समझना है। देखो, एक बायर के कैंडल्स में, एक बायर का मैंने कैंडल ड्रॉ किया, इसमें दोनों पार्टी एंटर करते हैं, ठीक है। जो नीचे वाला होता है, जो बायर के कैंडल में जो नीचे वाला अगर विक है,
तो वो टोटली डिफाइन करता बायर्स को, मतलब कौन है ये बायर्स हैं, ये टोटली यहां से ये बायर्स हैं। ऊपर वाला ऊपर वाला विक हमें डिनोट करता है टोटली सेलर्स को, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चल रहा है, मिस कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब समझना आपको ये है, ठीक है। एक चीज और जज करना आपको, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर जो सेलर्स का ये जो सेलर्स की ये दिख रहा है ना कितना बड़ा जो आया है वॉल्यूम सेलर्स का, पहला कंपैरिजन आपको क्या देखना है कि सेलर्स के मुकाबले ये बायर्स कितना आया, या बायर्स के मुकाबले स्ट्रॉन्ग कौन है, मतलब दोनों में से स्ट्रॉन्ग किसकी बॉडी है, मतलब कितना, हालांकि रिजेक्शन की बात कर रहे हैं तो किसकी रिजेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा मैं डिफरेंस वाला मैं बना देता हूं ताकि अच्छे से डिफरेंस दिखे, इस तरह से मान लो, ठीक है। और हमने यहाँ पे बायर्स को नीचे से डिनोट कर दिया कि हाँ भाई ये बायर्स का रिजेक्शन नीचे से, ठीक है। तो हमें दो रिजेक्शन देखने को मिला, यानी ये 1 मिनट के कैंडल में दोनों पार्टी ने अटैक किया है, ठीक है, दोनों पार्टी ने अटैक किया है। अब ये समझना है कि ये जो सेलर्स का जो रिजेक्शन आया है ये बायर्स के मुकाबले स्ट्रॉन्ग है या वीक है। यहां पे देखें तो बायर्स के मुकाबले सेलर्स मार्केट में स्ट्रांगली एंटर करने की कोशिश की है। जीता क्यों नहीं है, क्योंकि ये कैंडल तो बायर्स की बनी है, तो अल्टीमेटली विन तो बायर्स ही किए हैं, बट कोशिश बहुत स्ट्रांगली सेलर्स की है। अगर नियर बाय कोई लेवल रेजिस्टेंस का दिखता है, इस तरह से मानो कोई रेजिस्टेंस दिखता है इस तरह से, और ये सिनेरियो बनता है, नो डाउट मार्केट में सेलर्स यहां पे एंटर होने की पूरी कोशिश करेगा। इतना बताओ, समझ में आया? हाँ सर। जी सर। सभी को क्लियर है? सर। बहुत एडवांस चीजें चल रहा है, ठीक है, जी सर। यस सर। दिमाग एकदम खुले रखना है, ठीक है। और आगे समझो, अब मार्केट में ये तो हो गया कि भाई कैंडल रिवर्स करने की कब कब पॉसिबिलिटीज है कि सेलर्स अटैक करे, ठीक है। सेकेंड चीज ये देखना है कि बायर्स कब कंटिन्यू कर सकता है। सेम सिनेरियो इस पे समझेंगे। अगर मान लो मैं सिनेरियो को थोड़ा चेंज कर देता हूं, इस तरह से मानो, ठीक है, इस तरह से हमें एक सिनेरियो देखने को मिला जहां पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में पहले तो कैंडल को जज करना है, जैसा अभी स्टार्टिंग में बताया कि कैंडल स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर छोटे छोटे वीक बना रहा है और कैंडल सस्टेन कर रहा है मतलब कैंडल बायर्स स्ट्रॉन्ग है। सेकंड चीज क्या देखे हमने कि नीचे से जो रिएक्शन आया बायर्स की, वो उसके मुकाबले सेलर्स ने जो एफर्ट दिखाया है वो बहुत कम दिखाया है, ठीक है। बायर्स सेलर से ज्यादा है, मतलब अभी सेलर्स का उतना दबदबा मार्केट में आने का बहुत कम चांसेस है। हालांकि जैसे हम बोलते हैं कि 100% कुछ भी नहीं है, तो वही जो 1% बता रहा हूं, 1% चांसेस है कि मार्केट में सेलर्स एंटर कर जाए। चांसेस क्या है, मार्केट में अभी भी बायर्स ही यहां पे कंटिन्यूएशन ले, ठीक है। इस तरह से बायर्स अभी मार्केट का कमांड संभाले, ठीक है। अब मान लो अगला चैनल कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है, इस तरह से मान लो बना, ठीक है। तो अभी हमें ये भी देखना है, यहां पे फिर से वो चीज देखेंगे हम कि मार्केट क्या कर रहा है। यहां पे देखो तो बायर्स के मुकाबले सेलर्स तो आए हैं, ठीक है, सेलर्स तो आए हैं, बट सेम टाइम में क्या ये जो सेलर्स टोटल बॉडी बायर्स के उससे ज्यादा है या नहीं है? देखे तो यहाँ पे नहीं है, मतलब अभी सेलर्स एंटर किए हैं, अभी स्ट्रांगली आने की कोई चांसेस नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में चांसेस क्या है, अभी भी बायर्स मार्केट का कमांड संभाले। अब एक कैंडल मान लो इस तरह से आया, इस तरह से हमें देखने को मिला एक कैंडल, इस तरह से कैंडल देखने को मिला। अब यहां पे क्या समझ में आ रहा है हमें कि बायर्स के मुकाबले सेलर्स अपने आप को इंक्रीज करते ही जा रहे हैं। ये चीज समझ में आ रहा है, सेलर्स पहले इतना थे, फिर सेलर्स इतना बढ़ा, अब और ज्यादा बढ़ गया है। अगर कोई रेजिस्टेंस है, देखो सेलर्स को अगर आना है तो कोई रेजिस्टेंस से आएगा।
अगर नियर बाय हमें कोई रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, यहां मान लो, ठीक है, पहले मान लो, अगर मान लो रेजिस्टेंस यहीं कहीं है, यहां मान लो कोई रेजिस्टेंस है, तब तो मार्केट में नेक्स्ट कैंडल यहीं से सेलर्स अपना कंटिन्यूएशन दिखा सकते हैं। बट अगर रेजिस्टेंस दूर है, ठीक है, मान लो रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, इस तरह से रेजिस्टेंस है, तो ये जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम गैप फिलिंग। हालांकि सेलर्स स्ट्रांग हो गया, बट एक आखिरी मौका बायर्स को देगा इसको फुलफिल करने के लिए, एंड इसको फुलफिल करने के बाद अब डेफिनेटली मार्केट में सेलर्स यहां से अपना कंटिन्यूएशन कर सकता है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. कोई डाउट वगैरह? हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, जिस कैंडल को आपने इग्नोर करने के लिए कहा ना, उसी कैंडल ने दूसरी कैंडल को इंगल्फ किया, तो फिर इस केस में भी इग्नोर करेंगे हम? अभी इनगल्फिंग की चीज बाद में समझेंगे, अभी उसको ना अभी हटा देते हैं, ठीक है। अभी कैंडल का बिहेवियर समझना कि कैंडल किस किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। Yes, sir. जी. हाँ देखो, बाइनरी क्या है ना, सब कुछ, सब खेल पावर का है कि कैंडल में पावर किस तरह से मेंटेन्ड है। कोई मतलब लेवल, कोई इंडिकेटर पावर नहीं बता सकता, क्योंकि 1 मिनट की ट्रेडिंग है। एक एक दिन की ट्रेड नहीं करना, 4 घंटे के लिए ट्रेड नहीं लगा हुआ कि हाँ भाई 1000 चीजें देखना है, हमें 1 मिनट की ट्रेडिंग करना है। समझ रहे मेरी बात ना? ठीक है। अब देखो मार्केट में कई बार क्या होता है, हम 30 सेकंड्स का ट्रेड लगाते हैं। सबने देखा 30 सेकंड का ट्रेड करते हुए किसी ना किसी को, राइट? हाँ ये ना, ठीक है। हाँ सर बोल। अब हाँ देखो, सर, हाँ सर. हाँ, अब उसको थोड़ा समझना है, तो कैसे होता है देखो। अब इतने से सिनेरियो में क्या समझ में आ रहा है कि सेलर्स अपने आप को धीरे 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 स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, राइट? और यहाँ पे तो हद हो गया कि बायर्स से ज्यादा सेलर्स एंटर होके भी दिखाया है। अब अगर मान लो अगला ही कैंडल रिवर्स होना होगा, तो क्या लगता है कि मार्केट में सेलर्स का इंटरेस्ट दिखना चाहिए अगले कैंडल पे, राइट? तो अगर अगला कैंडल, आप नोटिस ये करते हो कि मार्केट में अगला कैंडल खुला, बायर्स गया, और जाते ही इसके बाद फिर रिजेक्शन दिखा रहा है, झटका मार रहा है नीचे की तरफ, इस तरह से रिजेक्शन हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर रिजेक्शन हो रहा है यहाँ। इसका मतलब है कि जो फुलफिल करना था उसके लिए नहीं जा रहा है ये। इसका मतलब ये हल्का फुल्का बायर्स गया, अगर झटका दे रहा है इस तरह से, आप यहीं से भी सेल कर सकते हो। मार्केट अल्टीमेटली वापिस आके और एक रेड कैंडल में यहाँ पे चांसेस कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ ठीक है। सो इतना आई होप सभी को समझ में आया होगा। एक कैंडल में, एक कैंडल में बायर्स और सेलर्स किस तरह से एंटर होते हैं। तो बस सेम चीज नीचे भी जज करना है कि देखो मार्केट, आंखें खुली रखनी है। सेलर्स कम हो, सेलर्स अपने आप को इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंड सेम टाइम पे बायर्स अपने आप को डिक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब यहीं से हम एनगल्फिंग की भी समझेंगे, ठीक है। अब देखो मार्केट में अगर सेलर्स को सच में, जैसे मैंने बोला था कि मार्केट में जो एनगल्फिंग का पैटर्न बनता है वो सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें हमें ये बताता है कि एक पार्टी को मार्केट पूरा का पूरा खत्म कर दिया है, पूरा पूरा एनगल्फ कर लिया है, ठीक है। अब यहीं पे समझो, जो हमने ड्राइंग किया है, यहाँ पे जो ड्राइंग किया है यहीं पे समझो, अगर मार्केट में, अभी एनगल्फिंग को भूल जाओ, मुझे ये बताओ कि जिस तरह से सेलर्स एंटर हो रहा है, हम कब बोलेंगे कि सेलर्स ने टोटली बायर्स को खत्म कर दिया? बताओ कब कब बोल सकते हैं? अगर क्या होना चाहिए कि सेलर्स, हम बोल देंगे कि सेलर्स अब हावी हो गया बायर्स पर? अगर हायर नहीं तोड़ पाया, जब सेलर की बड़ी कैंडल आ जाए, सेलर की कितनी बड़ी कैंडल आ जाए तो? मतलब जब वो दो बार कैंडल को कवर करे तो। अच्छा ठीक है, चलो इधर देखते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में ये बायर्स धीरे धीरे, ये जो बायर्स अपने आप को डिक्रीज कर रहे हैं, राइट? तो बायर्स तो भी है ना, तो ये जो बायर्स है, ये जो एक्चुअल में बायर्स बचे हुए हैं वो यहीं तक है बायर्स, हाँ या ना? ठीक है, कुछ तो बोलो। यहीं तक बायर्स है, ये जो करंट मार्केट में बायर्स है वो यहीं से गया हुआ है, ठीक है, यहीं तक है। तो अगर, क्योंकि ऊपर तो सेलर्स बचे, अगर मार्केट में सेलर्स को आना है सच में, अगर कंटिन्यू करना है, तो अगर ये टोटल बायर्स को देखो, अभी तक सेलर्स क्या है, एफर्ट डाल रहा था, इतना इतना इतना, इस तरह से एफर्ट डाला।
अब अगर इसको पूरा बायर्स को खा जाता है इस तरह से, समझ में आया? अगर पूरा बायर्स को खा जाता है मार्केट में, इसका मतलब है कि अब बायर्स को टोटली फेल कर दिया है कौन? सेलर्स। ठीक है, हाँ है ना? ठीक है, तो यानी अब सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो गया। दो चीजें समझना है यहाँ पे। कई बार क्या होता है, यहां से मार्केट मार्केट क्या करती है, कंटिन्यू करती है इस तरह से, क्योंकि सेलर्स तो स्ट्रांग हो गया। बट कई बार क्या होता है, मार्केट यहां से फेक ब्रेकआउट देख के मार्केट सो ऑन ऊपर की तरफ चला जाता है। अब समझना ये कब ऊपर जाता है, कौन कौन से केसेस में। देखो, अगर मैं कह रहा हूं, दोनों सिनेरियो को ढंग से समझना है कि बायर्स धीरे धीरे वीक हो गया। ठीक है, देखो मार्केट में दो ही चीजें जो चलता है, ठीक है, आपको पता है सभी को कि या तो मार्केट में या तो बायर्स होगा, नंबर वन बायर्स, या नंबर टू सेलर्स होगा, राइट? और तीसरा कोई नहीं आ सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि मार्केट में सेलर्स कमजोर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी तो कि बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, हाँ ये ना? अगर मैं कह रहा हूं कि सेलर्स ये स्ट्रांग हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी तो है कि बायर्स कमजोर हो रहे हैं, तभी तो सेलर्स स्ट्रांग हो रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वही चीज समझना है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट में बायर्स कमजोर हो रहे थे, बायर्स कमजोर हो रहे थे, तब जाके सेलर्स एंटर हुए। मतलब सेलर्स कैसे कैसे एंटर हुए? स्ट्रांगली, हाँ है ना? मैं कह रहा हूं बायर्स जब कमजोर हो रहे थे, तब जाके सेलर्स स्ट्रांगली एंटर हुए। मतलब कि सेलर्स सच में स्ट्रांगली एंटर हुए बिकॉज बायर्स कमजोर हो रहे थे। और दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा कि नहीं, बायर्स स्ट्रांग ही थे, बायर्स बायर्स तो स्ट्रांग ही थे, इस तरह से मान लो बायर्स स्ट्रांग ही थे, तब भी मार्केट में सेलर्स एंटर होने की कोशिश किया। समझो, फर्क है बहुत। अब मुझे ये बताओ, किसमें आपको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा और किसमें लगता है अप जाएगा, और क्यों? नहीं समझ में आया? हेलो? सर पहले सिचुएशन में जो थे, बायर वीक हो गए और सेलर जो है ना, सेलर के पास पावर आ गई, तो एक कैंडल ने दोनों बायर की कैंडल को कवर कर दिया, तो सेलर ही आएंगे। और दूसरी सिचुएशन में सेलर वीक हो गए, यानी पहली कैंडल आई, दूसरी आई, तीसरी बिल्कुल वीक आ गई, तो बायर ही आएंगे। और कोई? Hey bro, the first one bro, बायर वीक हो गया, सेलर आ गया है, तो First वो one? कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, बायर वीक होके सेलर आ गया था, सो वो सेलर कंटिन्यू कर सकता है। सेकंड वन बायर स्टिल स्ट्रांग है, सेलर आया बोला तो बायर ही ज्यादा चांसेस है बायर कंटिन्यू करने के लिए। ओके, और किसी को इससे कुछ अलग जवाब है कि ये सबका? चलो, नहीं उल्टा है दोस्त, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मतलब बोलना है, अगर नहीं समझ में आया तो बताना है दोस्त, नहीं बताओगे तो कैसा काम चलेगा ऐसे? देखो, उल्टा बोल दिया आपने। मैं कह रहा हूं कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है? ओके, जब बायर्स स्ट्रांग है, ठीक है, बायर्स ने कोई वीकनेस नहीं दिखाया अभी तक, ठीक है, ओके, बायर्स ने अभी तक कोई वीकनेस नहीं दिखाया, तो अगर इसके बायर्स स्ट्रांग होने के बावजूद भी अगर सेलर्स एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे फेक कौन एंटर हो रहा है? सेलर्स। सही बात है, समझ में आ सही रही? है। सही है कि नहीं है? अगर मैं कह रहा हूं बायर्स अभी बहुत स्ट्रांग है, स्टिल सेलर्स ने एंटर नहीं दिखाया है, मतलब कौन कौन फेक है? सेलर्स। बात समझ में आ रही है? सेलर तो सोन बायर्स यहाँ पे और ऊपर जा सकता है इस तरह से। बट मैं यहाँ पे कह रहा हूं नहीं, बायर्स धीरे धीरे खत्म होने पे आ गया, मतलब बायर्स कमजोर हो गया। अब ये कमजोर हो गया तो इसका फायदा किसने उठाया? सेलर्स ने। तो सेलर यहाँ पे स्ट्रांगली फायदा किसने उठाया है? सेलर्स ने। क्लियर हुआ? सही है bro। हाँ या ना? Yes bro, yes bro, yes bro, पार्टिसिपेट ने understand। पार्टिसिपेट नहीं हाँ करोगे तो सर, फिर हाँ देखो ना, बोलना है। देखो ठीक है, अब मैं 1000 बार समझाऊंगा, पर 1000 बार पूछो तो सही आप, ठीक है? और यही सब चीजें मैं इस पे ट्रेड करता हूँ, जो आप सोचते हो कि मैं कई बार जो ट्रेड करता हूँ, जो वीडियो डालता हूँ, आप सोचते हो कि कैसे ट्रेड कर लेता है, मतलब कैसे ये हो जाता है रिवर्स, ये सब सब कुछ यही है दोस्त, ठीक है? बस समझने का देर है।
धीरे धीरे सब समझ में आने जाओ, बस अभी दिमाग खुले रखना है। आई नो स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, बट धीरे 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 सब चीज क्लियर होने लग जाएगा, ठीक है। ठीक। ये चीजें क्लियर है अब। यस ब्रो। हाँ, तब मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे कि अगर ये सेलर्स जेन्युइन आए और यहाँ पे अगर हमें एनगल्फिंग दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, बायर्स को टोटली डेड कर दिया है। अब मार्केट में सो ऑन सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सभी को क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक है। अगर मार्केट में सेलर्स आ रहा है इस तरह से, ठीक है, तो नो डाउट सेलर्स क्या है, स्ट्रांग है। अगर सेलर्स सेलर्स समझना है, अगर ये सेलर्स अपने लोअर लो को समझो, अगर ये लोअर लो को तोड़ रहा है इस तरह से कैंडल, सेलर्स अपने लोअर लो को तोड़ रहा है, मतलब अभी जितने भी जो बायर्स एंटर कर रहे हैं नीचे से, इनका कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सेलर्स स्ट्रांग है, ठीक है, सेलर्स स्ट्रांग है। बट अगर एक कैंडल इस तरह से मिला कि अपने लो को नहीं तोड़ पाया, तो ये जो बायर्स था उसी का उल्टा हो गया सेलर्स के केस में। ये जो बायर्स था, ये जो मार्केट में बायर्स था, ये बायर्स ने साबित क्या कर दिया कि इसके नीचे सेलर्स नहीं जा पा रहा है और बायर्स फिर से एंट्री बना पा रहा है। इसका मतलब चांसेस क्या है कि अगर कोई यहाँ पे सपोर्ट होगा तो ये सपोर्ट का बायर, ये बायर और ये बायर, क्योंकि सेलर्स इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, चांसेस इसके मार्केट में यहां से बायर्स एंटर करें। ओके। सो उसके लिए एक सपोर्ट भी चाहिए ना ब्रो, और नहीं चाहिए? एक सपोर्ट भी चाहिए। बिना सपोर्ट का ही बायर्स आ सकता है, बट वो रिस्की रहेगा, ठीक है। ओके ब्रो। वो ओके। क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। ओके। बट अगर सपोर्ट है तो हाँ भाई, वो 110% मार्केट में वहां से जाएगा ही जाएगा बायर्स। एंड यहाँ पे अगर एक बार एनगल्फिंग कर लिया, क्योंकि मौके का फायदा उठाया बायर्स ने, सेलर्स ने वीकनेस दिखाया, तब बायर्स स्ट्रांग हुआ, और वो बायर्स जेन्युइन रहेंगे, क्योंकि एक पार्टी वीक है तो दूसरा तब स्ट्रांग हुआ है, ठीक है। ओके। 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 क्लियर है? ओके इसका ब्रो। जैसे अगर मान लो हम यही चार्ट पे देखते हैं अभी, ठीक है, ये चार्ट पे हम देखते हैं, जैसे यहीं यहीं पे चीजें समझो। देखो, प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है, राइट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ मैं, ठीक है। सही है। सो यहाँ देखो, अब जैसे यहाँ पे देखो, हम कैंडल्स को केवल देखें हम यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे कोई सपोर्ट रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं, अभी इधर देखो, यहाँ से हम काउंट करते हैं, देखो चीजें क्लियर कैसे होती है, देखो जितना हमने पढ़ा अभी। देखो मार्केट में यहाँ पे इस सेलर्स का जो मार्केट में बायर्स यहाँ पे एंटर हुआ, ध्यान से देखना बिल्कुल, ये जो बायर्स एंटर हुआ यहाँ पे, इसके नीचे सेलर्स नहीं इसको तोड़ पाया, राइट। नहीं तोड़ पाया। ये जो बायर्स एंटर हुआ, इसके नीचे सेलर्स नहीं जा पाया, अगर जाता तो सोन और गिर जाता, एंड बायर्स ने फिर से एफर्ट डाला, एंड फाइनली प्रूफ क्या दे दिया कि सेलर्स वीक हो गया, तब जाके बायर्स ने सेलर्स को कवर कर लिया, राइट, सेलर्स को ओके। कवर कर लिया। और अभी देखो, बायर्स का एफर्ट सेलर्स के एफर्ट से ज्यादा है, कंटिन्यूएशन, बायर का एफर्ट सेलर्स के ज्यादा है, कंटिन्यूएशन ज्यादा है, कंटिन्यूएशन ज्यादा है यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे हुआ। और ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूएशन किया, बट इसके बाद यहाँ पे सेलर्स एंटर तो हुए हैं, नो डाउट सेलर्स एंटर दिखाए हैं, बट क्या यहाँ पे कोई लेवल था? नहीं, लेवल का एरिया नहीं। ये वाला पूरा जोन है, ठीक है। तो मार्केट में या तो एक लेवल से सेलिंग आएगा, बायर्स ने हाई को तोड़ा, कंटिन्यूएशन, फिर सेलर्स से बायर्स ज्यादा है, कंटिन्यूएशन, बायर्स ज्यादा है, कंटिन्यूएशन, लेवल पे पहुंचा, एंड लेवल पे क्या देखने को मिला हमें, लेवल पे क्या देखने को मिला कि सेलर बायर्स तो वीक हुए ही नहीं है,
बात समझ में आ रही है? हम्म इधर देखो, क्या ये बायस वीक हो गए थे यहाँ पे? नहीं, अभी भी बायस देखो तो बायस में सेलर्स नहीं उतना एंटर हुए अभी भी, ठीक है। कुछ खास, हाँ यहाँ पे एक बार आया था एंटर, पर इसके बाद फेल हो गया, फिर से बायस ने कवर कर लिया था। बट यहाँ पे अभी भी वीकनेस नहीं दिखाया, तो हालांकि ये जो सेलर्स आ रहा है, ये जो सेलर्स आया, तो चांसेस क्या है, अभी भी बायर्स अपना एफर्ट डाल के हो सकता है ऊपर की तरफ निकले, बिकॉज ये जो सेलर्स आया ये कैसा है, ये फेक सेलर्स है। बात समझ में आ रही है? ओके 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 ब्रो ओके क्योंकि बायस वीक है। बट अब उसके बाद देखें कि भाई सेलर्स को, बायस को तो मौका मिला था ऊपर जाने के लिए, है ना, बायस को मौका मिला था क्योंकि फेक सेलर्स थे। बट बायस ने क्या यहाँ पे वीकनेस दिखा दिया, राइट, सही है यहाँ पे वीकनेस दिखा दिया कि भाई हम नहीं जा सकते, हमारे पास पावर नहीं है, या बोलो जो ही बोले कि हमारे पास बाइंग उतनी क्षमता नहीं रही कि हम एक कैंडल प्रीवियस जो सेलर्स आया उस कैंडल को भी हम एनगल्फ कर पाए। क्या इस सेलर्स को बायर्स ने, दोनों बायर्स मिलके इसके ऊपर क्या जा पाया? नहीं जा पाया। तो यानी यहाँ पे वीक कौन हो गया? बायर। जब अगर बायर, बायर्स अब वीक हो गया तो इसका फायदा किसको उठाना चाहिए? सेलर्स को। सेलर अब अगर इसका फायदा उठाता तो वो वैलिड है, क्योंकि देखो बायर्स ने हाथ जोड़ लिए कि भाई देखो मेरे अंदर तो शक्ति नहीं है अब जाने की, तुम्हें जाना तो तुम जाओ। तो जब ये इसके अंदर शक्ति नहीं है तब सेलर्स एंटर हुआ और एकदम से पूरा पूरा मार्केट को गिरा लिया। समझ में आया या नहीं? यस ब्रो यस क्लियर है सभी को? यस ब्रो अभी करंट सिचुएशन में सेलर हाँ। मतलब ये लेवल पे आ गया है, सो हाँ, इसलिए अभी बायर आने की कोशिश कर रहे हैं ना ब्रो। हाँ अभी बायर वही है। अभी देखो मार्केट में एक जोन है, ये लेवल का एरिया है, ठीक है। तो मार्केट में ओके अभी आ गया, तो हो सकता है कि ये पूरा गैप को फिल करने के लिए एक कैंडल हो रहा है, ठीक है। ओके क्योंकि ओके अभी 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 तक कोई बायर्स ने उतना इंटरेस्ट तो नहीं दिखाया अभी तक। देखो अगर लेवल, मैं कहता हूँ देखो लेवल से अगर बाइंग हुई है ना, इस लेवल से मान लो बाइंग हुई है, तो यहाँ पे बायर्स अपना एफर्ट दिखाएगा ना। बट अभी में क्या देखने को मिला कि इस सेलर्स के मुकाबले बायर्स अभी भी कम है, कमजोर है राइट, कमजोर है अभी भी, है ना। तो जब Yes, अपने लेवल पे ही कमजोर है तभी उसका फायदा तो सेलर्स उठाएंगे ये भी। यस यस जरूर यही सब Yes, चीजें bro. प्राइस एक्शन है, ठीक है, जो मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। एक झलक है उसकी। ओके आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी, इतने रखना बना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। ओके ब्रो ओके ठीक है सर। सभी को क्लियर इतना? हाँ सर यस सर यस सर इसलिए कभी मुझे देखते हो ट्रेड करते हो, मैं कोई लेवल ओवल लाग नहीं बैठता हूँ, केवल ये जो चल रहा है उसको डेप्थ से समझ में आ जाता है कि वो उसमें एंटर कौन कितना हो रहा है, ठीक है। नहीं सर, आपने जो कहा कि ये जो बायर्स की जो कैंडल है जो टॉप पे सेल रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये बायर जो है अभी भी पावर में है? कैंडल देखो ना, मैंने आपको क्या बताया था, ये कैंडल हमें देखना है। देखो मैं कह रहा हूँ बायर्स से कैसे कैंडल है बताओ, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? एक power बायर में सारा स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि छोटा सा सेलर्स आए। तो जब लेवल पे बायर्स अभी तक स्ट्रॉन्ग ही है, तो सेलर्स का आने का क्या मतलब बनता है? ट्रैप है मतलब। जब तक रिजेक्शन ना ले बायर, हाँ देखो ना, देखो सिंपल सी बात, इसको इस तरह से एक एग्जांपल समझो लाइफ की। देखो अगर मैं कह रहा हूँ प्लेयर ए ना रेसलिंग करा प्लेयर 2 से, ठीक है। अब ना रिजल्ट का दो सिचुएशन आया, अब समझना। देखो प्लेयर जो 2 है ना, प्लेयर 2 ना वो 7 फुट का है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बॉडी बिल्डर है, ठीक है, 7 फुट का है। और प्लेयर 1 है ना वो 4 फुट का है, ठीक है, 4 फुट का है, ठीक है। तो अगर अब प्लेयर 1 ना सबको मतलब हर जगह ढिंडोरा पीट दे कि प्लेयर 1 जीत गया, ठीक है, तो सुनने में भी लगेगा थोड़ा कि यार वो तो 7 फुट का था, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान है, ये 4 फुट का कैसे जीत गया? तो वही चीज है कि अभी तक तो बायस वीक हुए ही नहीं है, ठीक है। अब अगर हाँ ये सिचुएशन होता है कि 7 फुट का इंसान 4 फुट से जीत गया, तो ये हाँ भाई वैलिड है, कमजोर सा होगा, छोटा सा। अगर रेजिस्टेंट पे बायर यानी स्ट्रॉन्ग पे और फिर थोड़े से सेलर आ गए, तो हम ये समझेंगे कि बायर फिर आने की कोशिश करेगा। हाँ, फिर हम ये समझेंगे कि उस जो लेवल है उसको तोड़ने की क्षमता बायर्स अभी रखते हैं, ठीक है। देखो ना मौका मिला था कि नहीं मिला था, तुम्हें बताओ, क्या मौका मिला नहीं था दोबारा बायर्स को जाने के लिए? बट यहाँ पे कमजोरी दिखा दिया कि हाँ भाई हम नहीं जा सकते, अब नहीं, खत्म है, हम खत्म है।
इस तरह के सेलर की कैंडल आई और यानी पावर में आई और कंटिन्यू हाँ करंट कंटिन्यू कर गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। ओके अब यहीं पे देखो जितना हम पढ़े, देखो ये अगर लेवल से बाइंग आई भी है, ठीक है, लेवल से बाइंग आई भी है, तो बाइंग कैसी आई है, ये सेलर्स हैं, ये टॉप से सेलर्स हैं, आओ देखते हैं, ये टॉप से सेलर्स हैं और ये छोटा सा बायस का एफर्ट लगा है, तो अभी भी एफर्ट किसका है, सेलर्स का ही ज्यादा है। सेलर का है, सेलर ठीक, का तो इसका मतलब क्या है, चांसेस है कि इसको तोड़ सकता है। बात समझ में आ रही है, सेलर यस सेलर ब्रो तोड़ यस सकता, Yes, sir. ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मैं इसका Yes, रिकॉर्डिंग वो डाल दूंगा ग्रुप में, तो बार बार दिखाना, तो क्योंकि ये सब चीजें क्या है ना, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में समझ में आनी चाहिए, यही सब चीजें पे आप ट्रेड करोगे, क्योंकि 1 मिनट की ट्रेड है, हमें केवल पावर को समझना है, जिसके हाथ में पावर उसके साथ हम ट्रेड लगाएंगे, सिंपल, और विन देखने को जरूर मिलेगा हमें। ठीक है, ओके ब्रो ओके। चलो मिलते हैं सर- कल मिल, हाँ बोलो। सर ओटीसी में की कस करेगा ये सब? हर जगह काम OTC करेगा, में? बट हर जगह काम करेगा, बस ओटीसी में थोड़ा कम करेगा, क्योंकि वहां पे आपको पता है थोड़ा मैनिपुलेशन होती है, तो मतलब है अगर मैं कह रहा हूँ ये चीज आपको सिर्फ इतना 90% अगर रियल में करेगा, तो 80% ओटीसी में करेगा, 10% मान सकते हो कि वहां पे देता है एरर, राइट, ओटीसी में मैनिपुलेशन थोड़ा करता है, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो कोई बनाई हुई मार्केट होती है। ठीक है, बट करता है, उसमें भी काम करता है। ओके सर ओके। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ देखा है तो थोड़ा था। चलो सभी ओके को सर। गुड नाइट, रिकॉर्डिंग देख लेना, और बार बार और जो भी डाउट्स होगा ग्रुप में भेजते रहना। ठीक है, मैं फ्री होके बाद चेक कर लूंगा। ठीक है, चलो सभी को गुड नाइट। ओके ब्रो, थैंक यू गुड नाइट। सर गुड नाइट।